हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मार्केट विजडम विद अतुल पर। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, INH 00002715 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के मार्केट आउटलुक के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से बाजार ओपन होने के चांसेस रहेंगे और बाजार का ओवरऑल ट्रेंड भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पर हम लोग कोर प्राइस एक्शन पर बात करते हैं और वहां पर हम लोग समझते हैं कि बाजार कैसे बिहेव कर रहा है, पास्ट में कैसा बिहेव किया और फ्यूचर में क्या चांसेस हैं, प्राइस के क्या लेवल्स आ सकते हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं और कहां पर खास रेजिस्टेंस हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। अगर आपको लगता है कि आपको रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने हैं और भी आने वाले टाइम में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीडियो अपलोड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज निफ्टी के आउटलुक को देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि निफ्टी का क्या आउटलुक बन रहा है और किस तरीके से बाजार आने वाले दिनों में काम करने वाला है। तो दोस्तों देखिए, बाजार का ये पूरा सिनेरियो है जो कि पिछले 2 सालों का है। लास्ट 2 ईयर से मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर काम कर रहा है और ये जो बड़ी रेंज है ये ऊपर की तरफ है 26,300 की और नीचे की तरफ है 21,300 की। तो लगभग 5,000 पॉइंट की इस रेंज को बाजार कवर कर रहा है पिछले 2 सालों से। 21,500 बॉटम एंड और 26,300 टॉप एंड की बात होती है। यानी कि 21,300 जब नीचे बॉटम एंड पे टूटेगा तो 2 साल का जो लंबा कंसोलिडेशन है वो डाउनवर्ड ब्रेकआउट होगा और वहां से सेलिंग प्रेशर बहुत हावी हो सकता है वहां पर, राइट। ऊपर की तरफ अगर 26,300 के ऊपर आपको वीकली क्लोजिंग विद द फॉलोअप मिलता है तो ये 2 साल का जो इंतजार है ब्रेकआउट का वो आपको बुलिश ब्रेकआउट के साथ मिलता है और वहां पर आपको आने वाले दिनों में मार्केट में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। खैर, तो बाजार 2024 से किस तरीके से चला, अप गया, ठीक है, बाजार अप गया, डाउन गया, फिर अप गया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन चैनल के अंदर आ गया मार्केट और उस चैनल में आप देखेंगे किस तरीके से बाजार ने अप एंड डाउन करके ये चैनल को ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट किया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फॉलो अप नहीं मिला। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको वाइड कर देता हूँ, आप देखेंगे किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद मैंने बोला कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये ब्रेकआउट हुआ, 80% फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है, एंड फॉलो अप जो होते हैं, फॉलो अप वो मैंडेटरी होता है भाई, ठीक है। फॉलो अप बहुत मैंडेटरी है। फॉलो अप आया स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ तो फिर आपको वहां पर कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ये फॉलो अप नहीं मिला, वापस अंदर आया, अगेन दोबारा से ऊपर गया। इस आप देखेंगे चैनल लाइन को रीटेस्ट करने के लिए, बट क्या हुआ, यहाँ पर अंडरशूट किया। इसका मतलब जो बुल्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो रीटेस्ट कर पाए, और जब इस जो पावरफुल नहीं थे तो वीकनेस आई और आप देखेंगे यहाँ से वो लूज की अपनी स्ट्रेंथ वही सेम डे और क्लोजिंग हुई लो के आसपास और वहां से डिफाइन हो गया कि ये एक बड़ी गिरावट, कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से जो तेजी का दौर था वो अब समाप्त हुआ, मंदी का दौर शुरू हुआ। बाजार वापस नीचे आया, यहाँ पर भी अंडरशूट है लेकिन गैप के साथ आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, गैप, गैप के साथ डाउनवर्ड ब्रेकआउट उस चैनल की रेंज से बाहर आ गया। यानी कि ये ब्रेकआउट जब चूंकि राइजिंग चैनल है तो ऊपर की तरफ 25% चांसेस है और नीचे की तरफ 75% चांसेस है। तो ये क्या हुआ, डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ, 75% के चांसेस जो थे इस गैप ने कंफर्म किए। ये था ब्रेक अवे गैप इन बियर मार्केट। ओके, ब्रेक अवे गैप हुआ, आप देखेंगे ये बड़ी कैंडल की फॉलो अप, ग्रीन कैंडल का मतलब नहीं होता है प्राइस प्रीवियस डे से क्लोजिंग कैसे रहा वो मैटर करता है। बाजार प्रीवियस डे से गैप डाउन में ही रहा और ये कंफर्मेशन था कि सेलर्स स्टिल आर स्ट्रॉन्ग और फिर वहां से बाजार ने 2 अप्रैल को लो बना दिया आपका 22,200 का। 22,200 का लो बनाने के बाद 2 अप्रैल को बाजार ने वापस से तेजी दिखानी शुरू की और वापस से तेजी दिखाते दिखाते मार्केट ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से ये ऊपर गया, फिर बाजार ने लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन लगा गया, लो लगाया और अब बाजार आप देखिए जब ऊपर गया तो एक लो हमें यहाँ मिला और इस रैली का 61.8% कितना है, 61.8% रिट्रेसमेंट है ये, ठीक है।
पुल बैक कह लीजिए आप, पुल बैक, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सारा फिल्म के हिसाब से, अब हम दूसरे तरीके से आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं। फिर बाजार रिट्रेस हुआ एंड देन वापस बाजार ने अपने लोअर बाउंड्री पे रीटेस्टिंग की। लोअर बाउंड्री पर रीटेस्टिंग करने के बाद बाजार को देखिए एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। जब मैंने दोनों पॉइंट कनेक्ट किए तो ये एक ब्लू लाइन बन गई जिसका एक पॉइंट ये आ गया। जब मैंने इसके बॉटम एंड को और इसके बॉटम एंड को कनेक्ट किया तो एक ही है, आप देखेंगे ये मेरा क्या बना, यहाँ पे ये और ये मेरा बन गया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसके चांसेस क्या है, 50% अप और 50% डाउन, यानी कि इक्वल वेटेज है। इक्वल वेटेज के केस में वी हैव टू बी वेट, अगर बड़ी रेंज है तो हम स्विंग ट्रेड को कर सकते हैं, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ब्रेकआउट किस साइड में होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो लॉन्ग मल्टीपल ईयर के लिए जाना है या आपको 6 महीने के लिए जाना है, 3, तो आप देखेंगे कि हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, तो अंटिल जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता और एक कंफर्मेशन नहीं होता बुल ब्रेकआउट हुआ या बियर ब्रेकआउट हुआ, यू हैव टू बी वेट, राइट। दूसरी चीज, जब यहाँ पर देखा हमने तो यहाँ पर भाई एक पैराबोलिक वेज भी बन रही थी। आप ये क्या बन रहा था, पैराबोलिक वेज, कैसे ऊपर गया और आप देखेंगे किस तरीके से ये पैराबोलिक वेज क्या थी, फॉलिंग, क्या बन रही है आपकी फॉलिंग वेज। तो चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, अब ब्रेकआउट के 75% बनेंगे, डाउन के 25%, क्योंकि भाई देखिए जो राइजिंग चैनल है उनमें आपके 25 हो जाते हैं और डाउन के 75% रह जाते हैं, और जो फॉलिंग चैनल्स हैं या वेजेस हैं उनमें आपके चांसेस 75% हो जाते हैं और डाउन के 25% चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एज पर द पैटर्न इसके अपसाइड के ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा थे और यहाँ पर यही हुआ, गैप के साथ अपसाइड ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे वाइट करते हैं, अपसाइड ब्रेकआउट जब हुआ तो आप देखिएगा ये एक बड़ा गैप है जिसकी आपको बाजार ने अभी तक मेंटेन किया है, और ये गैप, ये ब्रेकआउट हुआ था आपका कब, 12 जून को। अभी 12 जून के बाद लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। 15 जुलाई हो रही है, 16 जुलाई, तो यहाँ पर 16 जुलाई को आप देखेंगे गैप स्टिल मेंटेन्ड है, और ये जो गैप का लेवल है वो क्या है, 23,790 से लेके 23,650, ये गैप का लेवल है, ये गैप का जोन है, एक टेरिटरी है, एक रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये आपका 23,790 से 23,650 ये खास सपोर्ट है, इसको मानिएगा सपोर्ट, ठीक है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा आपका, लगभग 24,250, 24,250 से 24,300, तो ये ऊपर की तरफ है 24,250 से 24,300। जब अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो पॉजिटिव ब्रेकआउट रहेगा फॉर द नेक्स्ट टारगेट, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस कम टारगेट, वो रहेगा लगभग 24,550 से 24,600। देखिए यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं की जा रही है आपको, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा था। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, 24,250 से 24,300, वो ब्रेकआउट होता है तो बाइंग प्रेशर बढ़ेगा और अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 24,500 24,550 से 24,600, इस बड़े बॉक्स के जो अपसाइड बाउंड्री है वहां पर। अगर नीचे की तरफ 23,790 से 23,650 का एक खास क्रूशल सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलेगा लगभग 23,070 का, ठीक है। तो ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को नोट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव कर सकते हैं। बाजार ने ब्रेकआउट करने के बाद देखिए साइडवेज में चला गया बाजार, जब तक ये साइडवेज ब्रेकआउट नहीं होता, बॉक्स ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक आप वेट एंड वॉच ही करेंगे। अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो बुल्स एग्रेसिव, डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ तो बियर्स एग्रेसिव। इसके साथ ही अभी आपको पिछले 5-6 दिनों से देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी भाई 50% अप होगा, 50% डाउन होगा, तो यानी कि क्लैरिटी नहीं है कि किधर जा सकता है, किधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। आपने कॉइन टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हेड ही आएगा, कैसे कह सकते हैं टेल ही आएगा। सेम लाइक दैट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इट इज बिहेविंग लाइक अ कॉइन जो कि आप फ्लिप कर रहे हैं, तो जो कॉइन आप फ्लिप कर रहे हैं वैसा ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिहेव करता है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, नीचे की तरफ। जब आपको चीजें पता नहीं होती हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वेट एंड वॉच की, किधर ब्रेकआउट आया, जिधर ब्रेकआउट आया तब हमने काम किया, ठीक है। तो अगर अपर ब्रेकआउट आया हम लोग बैटिंग करेंगे लॉन्ग पे, और अगर डाउन ब्रेकआउट आया तो हम लोग बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हम टॉस हार गए तो हम लोग नीचे की तरफ
तो इसी तरीके से आप इसका वेट कर देंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, आप ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। लेवल्स को मैंने आपको बता दिया क्लैरिटी के साथ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई आपको क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, फीडबैक्स भी डालिएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च करके, एक इन डेप्थ रिसर्च करके टेक्निकल बेसिस पे आपको बताऊं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नए मार्केट अपडेट्स के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया, किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है या ट्रेड करना है, तो अपने फाइनेंशियल या वित्तीय सलाहकार से जरूर मशवरा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।